अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे मैं सीआई बोलूंगा। अभी तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं सब में मैंने आपको सबसे पहले किसके बारे में बताया है, टर्म्स के बारे में। उस टॉपिक में यूज होने वाली टर्म्स के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे नहीं सीख पाएंगे कुछ भी। स्टूडेंट, एसआई में हमने क्या पढ़ा था, एसआई में कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी थी, अगर मैं एसआई की बात करूं क्योंकि चीजों को हम जोड़ते हैं। एसआई में सबसे पहली टर्म पढ़ी थी मैंने प्रिंसिपल, उसके बाद प्रिंसिपल को मैंने पी से डिनोट किया था। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ये भी आप लोगों को मैंने बताया था। मैंने उसके बाद टाइम बताया था, और टाइम बताया था कि किस में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। अगर डेज में मंथ्स में है तो ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को ऑलरेडी। ठीक है, जिसने अभी एसआई नहीं देखा है पहले जाके एसआई का लेक्चर देख ले, उसके बाद सीआई देखना है आपने। ठीक है, पहले एसआई आता है इसमें। इसके बाद मैंने आपको बताया था एसआई इन परसेंटेज, और उसके बाद मैंने बताया था एसआई इन रुपीज, एसआई इन रुपीज, और उसके बाद बताया था अमाउंट, और अमाउंट बताया था आपको मैंने प्रिंसिपल प्लस एसआई। फाइनल वैल्यू अमाउंट होती है, इनिशियल वैल्यू प्रिंसिपल होती है। ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, इतना मैं बता चुका हूं आप लोगों को। अब स्टूडेंट्स, सीआई की अगर मैं बात करूं तो कुछ नहीं करना, जहां पे एसआई है वहां पे सीआई लिख दो। इन दोनों में फर्क क्या है वो भी मैं बताऊंगा। यहां पे आपका फर्स्ट टर्म प्रिंसिपल ही यूज होना है, और प्रिंसिपल को मैं बार बार कह रहा हूं क्या वैल्यू कहते हैं हम लोग, इनिशियल वैल्यू। प्रिंसिपल क्या होती है आपकी, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आएगा जो कि पर एनम ही रहने वाला है। जो टाइम है उसे ईयरली लेना है, अगर मंथ और डेज में है तो कैसे चेंज करना है आपको पता रखा है मैंने। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा इन परसेंटेज, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा इन रुपीज। ठीक है, और उसके बाद आएगा अमाउंट, और अमाउंट फिर से यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस सी आई हो जाएगा, अब की बार एस आई नहीं होगा। तो देखो स्टूडेंट, ये जरूर ध्यान में रखना कि जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा ही इनिशियल वैल्यू होता है, इनिशियल वैल्यू होता है, और जो अमाउंट होता है वो हमेशा ही फाइनल वैल्यू होता है। इसे नहीं भूलना, क्या होता है, हमेशा ही फाइनल वैल्यू होता है। अब स्टूडेंट, दोनों में फर्क क्या है वो चीज समझते हैं। अब ध्यान से देखना, दोनों में फर्क समझाने के लिए एसआई और सीआई का फर्क अगर आपको पता चल जाएगा तो इसके लिए चीजें बहुत आसान होने वाली है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं ये कह दूं कि प्रिंसिपल 100 रुपीज है, प्रिंसिपल कितना है आपका, 100 रुपीज। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि टाइम जो है आपका वो 2 ईयर्स है, और कह दिया जाए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 10% पर एनम है। इसका पीडीएफ सारा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और हमारी वेबसाइट पे पूरे लेक्चर का प्यारे प्यारे नोट्स मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, तो प्लीज आप जाइए, देखिए, अप्रिशिएट कीजिए, मजा लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहता हूँ, एसआई भी जानना चाहता हूँ कि एसआई क्या रहेगा। आप बहुत इजीली निकाल देंगे, लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं नहीं जानना चाहता कि इसका आंसर मुझे आप बताएं, क्योंकि क्वेश्चन जो मैं आगे पूछने वाला हूँ उनके आंसर आप बताना, अभी मेरा ही नंबर है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एसआई कैसे निकलेगा, और ये बता भी चुका हूँ परसेंटेज में सिंपल इंक्रीमेंट और सक्सेसिव इंक्रीमेंट की बात हो चुकी है। अगर प्रिंसिपल 100 रुपीज है, आप लोग ध्यान से देखना, तो पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लगा, किस पे लगा, 100 पे। 100 का 10% 10 रुपीज होता है, तो पहले साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 110 रुपीज। कितना हुआ, 110। अगली बार फिर से 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन ये जो अगली बार 10% का इंटरेस्ट लग रहा है ये किस पे लग रहा है, सबसे पहले तो ये चीज देखनी है आपने, ये किस पे लग रहा है, ये लग 100 पे ही रहा है, ये लग किस पे रहा है, 100 पे ही रहा है। 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपीज होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात है। तो जो फाइनल अमाउंट है आपका कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, और मैंने आप लोगों को बताया कि 100 से 120 आप हो गए तो कितना आपका इंटरेस्ट लग गया, 20 रुपीज लग गया, और परसेंटेज में 20% लग गया, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ध्यान से समझना, मजा आएगा। मैं क्यों ये सारी चीजें करा रहा हूं ये अभी बता दूंगा बस। दूसरा, अब अगर बात मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की करूं, और ये मैं परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं, ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आप ये कहे कि हाँ ये तो नया है, नहीं, ये पढ़ा चुका हूं परसेंटेज में। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़े एक बार। अगर प्रिंसिपल 100 है, प्रिंसिपल 100 है, जिसने पढ़ा है उसकी तो उंगलियों पे आ रही होगी चीजें। अब इस पे क्या लगा, 10% का इंटरेस्ट लगा, किस पे, 100 पे 10%, 100 का 10% 10 ही होता है, तो कितना हो जाएगा, 110 रुपीज। अब अगली बार जब 10% का इंटरेस्ट लगेगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में जो नेक्स्ट इंटरेस्ट लगता है वो पिछले अमाउंट पे लगता है, तो यहाँ पे जो 10% लगेगा वो 110 पे लगेगा, ये याद रखना बस। मैं बताऊंगा एक एक चीज एक्सप्लेन करके,
बस ये याद रखना। 110 का 10% होता है 11, तो 11 रुपए इंटरेस्ट मिला, तो कुल मिला के मेरा जो फाइनल अमाउंट है वो 121 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अमाउंट। मतलब प्रिंसिपल 100 था, अमाउंट 121 हो गया, तो कुल मिला के परसेंटेज में कितना लगा? 21%। और यही मेरा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। यही क्या है? मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप लोग एक चीज सुनना ध्यान से, यही तो मजेदार चीज, अगर ये चीज समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा। देखो, अगर टाइम हमारा, ध्यान से देखना, अगर टाइम हमारा 1 ईयर है, अगर टाइम हमारा 1 ईयर है, तो एसआई हमेशा सीआई के इक्वल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक है। क्यों? देखो सुनो, यहाँ पे 1 साल के बाद अमाउंट कितना हुआ था? 110 हुआ था या नहीं हुआ था? यहाँ पे भी आपका अमाउंट कितना हुआ? 110 हुआ। अरे सेम है या नहीं है? मतलब यहाँ पे भी 10 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, यहाँ पे भी 10 रुपीज लग रहा है। तो ये कब है? जब अगर टाइम 1 साल है। कब चेंज आना स्टार्ट होता है? सेकंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के बाद चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि एसआई हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, लेकिन सीआई हमेशा पिछले अमाउंट पे लगता है, और अमाउंट आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। उम्मीद है इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। आई है या नहीं आई है? दूसरा, आप लोग यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि अगर आपका टाइम 2 ईयर्स है, आपका टाइम 2 ईयर्स है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका 10% पर एनम है, 10% पर एनम है, तो आपने देखा कि जो एसआई है आपका परसेंटेज में वो कितना लगा? 20% लगा। लेकिन आपका जो सीआई था परसेंटेज में वो कितना लगा? 21% लगा। स्टूडेंट, ये गेम आपको समझ में आनी चाहिए। आज मैं इसी गेम पे बात करने वाला हूँ, ये सारी चीजें आपको समझाने वाला हूँ। मजा आएगा, चीजें ध्यान से समझेंगे तभी, नहीं तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो अभी मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर्स के लिए। पहले 2 ईयर्स अगर आपको समझ में आ गया, 3 ईयर्स तो आपको आराम से आ जाएगा, और 3 ईयर से आगे आपके पास क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एसआई, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सीआई। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा रॉकिंग होने वाली है क्लास। तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में। ठीक है, वो भी क्लास का मजा ले। अभी मैंने बताया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% को तो आप बस घोट के पी जाना। अगर एसआई की बात होती, 10% पे एसआई की बात होती, तो 20% होता है या नहीं होता? और अगर सीआई की बात होती तो कितना होता? 21% होता है या नहीं होता? अभी बता चुका हूं। स्टूडेंट, 2 ईयर्स के लिए आप लोग पता क्या यूज कर सकते हैं? क्या मजेदार बात है, सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है और जोड़कर ही पढ़ते हैं हम लोग। 2 ईयर्स के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ये आप 2 ईयर्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या? सी आई। क्या? सी आई। बहुत मजेदार चीज है। किसमें? परसेंटेज में। अब देखो, अगर मैं 10% देखता तो ए की वैल्यू भी 10 है, बी की भी 10 है, तो क्या हो जाएगा? 10 × 10 अपॉन 100। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 21% आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 2 साल के लिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 21% हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अब आपसे कहता हूं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% होता, तो देखो सीआई तो, एसआई तो कितना होता? 18। क्योंकि सिंपल है, ये तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को। लेकिन अगर यहां पे ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 में लगाता, तो ये हो जाता 18.81%। अब कहेंगे सर आपको एकदम से इतनी जल्दी कैसे याद आता है? बस ये याद आता है मुझे कि पॉइंट से पहले तो सम आता है 9 + 9, और पॉइंट के बाद प्रोडक्ट 9 × 9। जैसे अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है, ठीक है, और आपका जो एसआई है वो आपका कितना हो जाएगा? 16%। 8 + 8 हो जाएगा, सिंपल। एसआई तो सिंपल है ना, बता चुका हूं। लेकिन अगर मैं सीआई की बात करूं, तो ये हो जाएगा 8 + 8 16, और 8 × 8 64। ये हो जाएगा 16.64। पॉइंट के बाद कभी भी 64 नहीं बोलते, ये याद रखना, बहुत कम लोगों को पता है। मैं बहुत आगे ऐसी बात बताने वाला हूं जो नहीं पता है ज्यादातर लोगों को। 16.64 नहीं बोलते, 16.64 बोला जाता है ये हमेशा। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, अब मैं कहता हूं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, ये क्यों हो रहा है ये सब पता चलेगा, बस सुनते तो चलो मेरी कहानी। ऐसा ही 2 साल के लिए हो जाएगा 14%। यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं अभी 2 साल की कहानी ही आपको बता रहा हूँ। और अगर सीआई की बात करूंगा तो सीआई हो जाएगा 14.49%। क्लियर होती है बात? अगर यहाँ पे बात की जाए ऐसी में, अब आप इजीली किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर 6% होता मान लीजिए, तो आपका ये तो हो जाता 12%, और यहाँ पे कितना हो जाता है? 12 पॉइंट बताइए, 36%। बिल्कुल, पॉइंट से पहले सम और पॉइंट के बाद प्रोडक्ट। क्लियर होता है? अगर मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि अगर 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, अब ये तो कितना हो जाता? 6%, और ये आपका हो जाता 6.09%।
भाई क्लियर है ना, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 से। और स्टूडेंट ऐसे आप जितना मर्जी है उतना बता सकते हैं। अब कहेंगे कि सर इसका क्या यूज था हमारे लिए, हमें तो लगा नहीं कि इसका कोई ज्यादा खास यूज था। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक एक यूज आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अभी बार बार मैं कह रहा हूँ कि बात सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए करेंगे। अभी इस चीज को समझो यहाँ पे, ठीक है, जो मैं बताने वाला हूँ। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये बात जरूर ध्यान रखना, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बहुत प्यारा सा। मैं कहता हूँ कि भैया प्रिंसिपल आपका मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये है आपका 12,000 रुपीज, प्रिंसिपल आपका 12,000 रुपीज है। मैं कहता हूँ आपका टाइम 2 इयर्स है, और ये क्वेश्चन आता है इस तरह का। और मैं कहता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% पर एनम है, 8% पर एनम है। और मैं कहता हूँ कि फाइंड करिए, फाइंड द रेशियो बिटवीन एस आई एंड सी आई। क्या मजेदार क्वेश्चन बन गया, निकालना जरा। कौन निकालेगा इसे फटाफट से? कोई है जो इसे मुझे बहुत जल्दी से इसका आंसर बता सके? अरे भाई कैसे निकलेगा आंसर, कोई है? कोई है जो बता दे इसका आंसर 10 सेकंड के अंदर? अब एक बात सुनो, मैंने आप लोगों को बताया भैया जब रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो हम परसेंट के इसकी हेल्प से ही रेशियो निकाल लेंगे, हमें इस रुपीस की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है, टाइम 2 इयर्स है, तो जो एस आई है वो परसेंटेज में कितना बनता है, 8 + 8, सिंपल कितना हो जाएगा, 16। और अगर मैं सी आई की बात करूं तो मुझे पता है 16.64% ये बन जाता है। ये अभी बता चुका हूं, ये रहा यहाँ पे, ये रहा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो स्टूडेंट्स अगर इसने मेरे से रेशियो पूछा है किसका, एस आई और सी आई का, बहुत मजेदार चीजें हैं, बहुत बेहतरीन। तो ये आ जाएगा आपका 16 और ये आ जाएगा आपका 16.64। धीरे धीरे मैं उस लेवल पे लेके पहुंचूंगा जहां मैं लेके जाना चाहता हूं। अब आप यहां से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे। अगर मैं 16 से कट करता हूं तो ये आपका 100 आ जाएगा और ये आपका 104 आ जाएगा। अगर मैं 4 से कट कर देता हूं तो दिस विल 25 एंड दिस विल इक्वल्स टू 26। यही तो आंसर था, यही तो जानना चाहता था। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है आपने। बताइए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे पता है कि आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर होती है बात? वेरी गुड स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और चीजों को और गहराई से समझते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं और आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए। मैं कहता हूं कि इफ द प्रिंसिपल इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूं इसे 5,600 रुपीज, इतना मैं ले लेता हूं। और मैं कहता हूं कि टाइम अभी 2 इयर्स या 3 इयर्स पे मैं नहीं जा रहा हूं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे ही कह देता हूं कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा है मान लीजिए 10% पर एनम, 10% पर एनम। और मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड आउट करिए, फाइंड आउट करिए क्या रेशियो बिटवीन सी एस आई एंड सी आई, इसका रेशियो फाइंड आउट करिए। बस सिंपल क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया आपसे ज्यादातर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ही क्वेश्चन में जहां पे एस आई और सी आई दोनों ही आ जाए। तो क्या आप मुझे 5600 का यूज करेंगे? नहीं करेंगे भैया, मैं तो नहीं करूंगा। बस मुझे पता है टाइम अगर 2 इयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो अगर एस आई की बात करेंगे तो एस आई कितना होता है, 20%। अरे भैया किसका 20%? सुनो, 20% ऑफ 5600 होगा या नहीं होगा बताइए? प्रिंसिपल पे ही तो लगा ना। और अगर मैं सी आई की बात करूं, देखो सुनना ध्यान से, तो 21% हो जाएगा, क्योंकि ये बात मैं बता चुका हूं आप लोगों को। लेकिन किसका? प्रिंसिपल का। क्लियर होती है बात या नहीं होती है बताइए? जब मैं रेशियो लिखना चाहता हूं, जब मैं ये रेशियो लिखना चाहता हूं, क्यों मुझे मतलब रुपीस की जरूरत नहीं पड़ती है वो बताना चाहता हूं मैं आपको। तो ये हो जाएगा 20%, किसका 20%? 5600 का। ठीक है, और ये हो जाएगा 21%, किसका 21%? 5600 का। तो 5600 तो कट ही गया ना, तो इसकी तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 20:21। दिस इज द राइट आंसर, ये है मेरा सही आंसर। क्लियर होती है बात? वेरी गुड। अगर क्लियर होती है तो एक क्वेश्चन का और आंसर मुझे बता दो फटाफट से। ठीक है, एक और सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं कहता हूं कि अगर प्रिंसिपल मैं दे रहा हूं आपको, मान लीजिए 6800 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको दे देता हूँ, ये देता हूँ मैं 5% पर एनम, 5% पर एनम। और टाइम मेरा अभी 2 इयर्स ही चल रहा है, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ रेशियो किसका, एस आई का और सी आई का। तो आप लोग बताइए क्या आंसर होगा, आप लोग बता दीजिए यहाँ पे क्या आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा आप लोग यहाँ पे तो नहीं जाने वाले हैं, इसे आप कह देंगे कोई यूज नहीं है। आप कहेंगे 5 अगर परसेंट है, 5% है 2 इयर्स में 10%,
5% हो जाएगा SI, और अगर CI की बात करें तो 5 + 5 तो 10 हो जाएगा, और 5 × 5 25 यहाँ पे ये हो जाएगा। जब हम रेशियो की बात करेंगे तो थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, और सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे। ये 10 है और ये 10.25, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ जाएगा तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये कट हुआ, यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो बढ़ जाएगी। अब स्टूडेंट अगर मैं इसे 25 से कट कर देता हूँ तो 25 से कट हुआ, ये 4 आ जाएगा, और 40 टाइम, और ये हो जाएगा 41 टाइम। कितने टाइम, 41 टाइम। दिस इज द राइट आंसर। बताइए कितना सिंपल हो चुका है आपके लिए, क्या टफ था, नहीं, लेकिन अब टफ हो जाएगा जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रकट कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, और कमेंट में मुझे जरूर बताना मजा आया या नहीं आया, क्योंकि अब आपकी हालत खराब होने वाली है। अब आपकी हालत खराब होने वाली है। ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है मैंने 45% पर एनम। ठीक है, और आपको जो टाइम है वो दिया हुआ है 2 ईयर्स, और मैं जानना चाहता हूं आपसे SI और CI का रेशियो। ये बताइए क्या होगा, तो आप बता सकते हैं क्या होगा, बताइए क्या होगा। स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो, जैसे अभी मैंने बताया ऐसे ही करेंगे भाई, मजबूरी है। आप कहेंगे SI तो आपका आ जाएगा 45 + 45, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 90%। लेकिन CI के लिए आप लोग A + B + AB यूज करने वाले हैं, A + B, B भी यही रहने वाला है, प्लस AB। भाई क्लियर हुई बात या नहीं हुई, अपॉन 100 ये आप करने वाले थे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 90, प्लस ये आ जाएगा आपका 20.25। क्लियर है, जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 110.25। जब आप रेशियो लिखेंगे, बस सुनते चलो, मेरी बात सुनते चलो, ठीक है, मजा आएगा ये वादा है, लेकिन सुनते चलेंगे तभी आएगा, हवाई हवाई नहीं होगा। ठीक है, ये तो आ गया 90, ये आ जाएगा आपका 110.25। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, अब कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से साफ सुथरे नोट्स बनाऊं, ये 2 जीरो बढ़ जाएगी। अगर मैं इसे पहले 5 से कट करूंगा, फिर मैं इसे 25 से कट करूंगा, फिर जाके मेरा रेशियो आ जाएगा, कहीं ना कहीं मुझे आंसर मिल जाएगा। मतलब फाइनली कट होने के बाद आई थिंक ये 40 आ जाएगा और ये 49 आ जाएगा। आप लोग देख लेना कट करके, ये आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या इसमें टाइम लगा या नहीं लगा, बिल्कुल लगा स्टूडेंट। तो इसीलिए नोट करके आप एक बात लिख लीजिए यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन मैं कराने ही वाला हूँ, नोट करके लिखिए। बहुत शानदार चीजें, ये आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, कहीं भी चले जाइए, अगर मिला तो मुझे बताना। स्टूडेंट फॉर 2 ईयर्स, ओनली फॉर 2 ईयर्स, जब टाइम आपका 2 ईयर्स हो, इसी के लिए बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर आपने SI और CI का रेशियो निकालना है डायरेक्ट 2 साल के लिए, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपको गिवन, तो 2 साल के लिए आप SI और CI का रेशियो चुटकियों में निकाल सकते हैं। कैसे, यहां पे लिख लीजिए 200 और यहां पे लिख लीजिए 200 + R। बहुत से लोग पूछते हैं ये 200 क्यों लिखा, भैया ये मत पूछो, ये बस निकाला है मैंने, ठीक है, और ये ब्रह्मास्त्र है इस चीज के लिए। और ये चुटकियों में आंसर ना दे तो बता देना, बस चुटकियों में आंसर ना दे तो बता देना। स्टूडेंट फिर कहेंगे कि सर ये इतनी सारी चीजें क्यों लिखवाई, अरे बहुत जरूरी है, पहले ही लिख चुका हूं इंपॉर्टेंट, पता चल जाएगा क्यों इतनी ज्यादा जरूरी है ये चीजें धीरे धीरे। अरे हर चीज जरूरी है जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने था, आपसे ये पूछा गया, तो इसका ये तो हुआ फर्स्ट मेथड, आपको मैं बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करा रहा हूं। सेकंड मेथड, अब सुनना यहाँ पे, सेकंड मेथड क्या होता, भैया यहाँ पे आप SI लिख लेते, यहाँ पे आप CI लिख लेते। SI के लिए आपने कुछ नहीं 200 लिखना था, CI के लिए आपने 200 + R, 200 + R, R कितना 8, तो ये आपका 200 आ जाता और ये आपका 208 आ जाता। आप इसे कट करते 4 से तो ये आ जाता आपका 25, और ये आपका आ जाता यहाँ पे अगर ये 4 से कटा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, हाँ, तो 25 और ये आ जाता आपका 20, कितना आता है ये 27। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 200 + 200 + R, यहाँ पे मैंने कैंसिल कट करने में कोई दिक्कत तो नहीं की ना, ये 16 से 100 टाइम गया, ये इतने टाइम गया, 4 से कट करेंगे तो ये जाएगा ये जाएगा, और अगर मैं इसे 4 से कट करूंगा तो 24 टाइम जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, ये 27 टाइम जा रहा है। 200 + R ही होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं देखूं, देखो अगर यहाँ पे मैं सेकंड मेथड से देखता हूँ,
अभी मैं पहला भी बता रहा हूँ, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं। तो ये मैं सेकंड मेथड से कर रहा हूँ। एसआई मेरा 200 है और 200 प्लस आर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, ये रहा। अगर मैं इसे क्या, ये कट हो जाएगा जीरो से जीरो, तो कितना आ रहा है, 20:21 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, यही तो चीज आई थी यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं इसे सेकंड मेथड से करता हूँ तो एस आई और सी आई सेकेंड मेथड से, तो सेकंड मेथड क्या कहता है कि 200 और आगे क्या लिखना है, 200 प्लस आर, आर कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 205। अगर मैं 5 से कट करूंगा तो ये आ जाएगा 40 और ये कितना आ जाएगा मेरा 41 आ जाएगा। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ 8 से कट करना है, ये 8 से, तो 8 से इसे कट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ये 4 से कट होके नहीं आएगा, 8 से कट होके आएगा। तो सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक थी और कुछ नहीं। ये बहुत शानदार चीज मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अगर यहीं पे मुझे ये सेकंड मेथड यूज करना पड़ता, ये यहाँ पे फर्स्ट मेथड था मेरा, सेकंड मेथड क्या कहता है कि एस आई लिखना है और यहाँ पे सी आई लिखना है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 200, और ये बस 200 तो लिखना ही लिखना है एसआई के नीचे, और यहाँ पे 200 प्लस आर, आर कितना है यहाँ पे, आर कितना है 45%, तो 200 प्लस आर करेंगे तो 245 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। आप 5 से कट करना जरा, ये 40 आ जाएगा 5 से कट करके, और ये कितना आ जाएगा 49। तो क्या ये आंसर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सेकंड के अंदर मिल रहा है, कितने सेकंड के अंदर मिल रहा है, 2 सेकंड के अंदर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अरे है ही 2 सेकंड का क्वेश्चन, इतना सिंपल बना देता है चीजें कौन, ये 200 प्लस आर, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो फाइंड आउट करने के, टू फाइंड आउट द रेशियो, ठीक है, बिटवीन एस आई एंड सी आई। हम इसे यूज करते हैं, लेकिन अभी बार बार कह रहा हूं टाइम 2 ईयर्स है, इस 2 ईयर्स को आपने नहीं भूलना। तो स्टूडेंट्स अभी तो मैं आपको रेशियो बता रहा था कि अगर आ जाए, अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हुआ कि भैया मैं इस चीज पे इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं। अरे क्वेश्चन आते हैं 2 साल के लिए, आपको एसआई दे देगा, आपसे सीआई पूछ लेगा, या आपको सीआई दे देगा एसआई पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से जरूर इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं इसके बारे में ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा, ठीक है। अभी धीरे धीरे आगे चलते हैं और फिर इसके बारे में भी देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी जब मैं आपको भूल जाएंगे ना, तब मैं आपको इसका क्वेश्चन देने वाला हूं एक। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है जो अभी बात कर रहे हैं हम। बहुत मजा आने वाला है इस कॉन्सेप्ट नंबर 2 में भी। स्टूडेंट मेनली हम लोगों ने 4 टर्म्स यूज करनी है, ठीक है। मेनली अगर मैं बताऊं तो हम लोग 4 टर्म्स यूज करते हैं, कौन सी, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और अमाउंट। ये बात हुई, क्लियर होता है। अब आप लोग ये ध्यान में रखो कि भैया क्वेश्चन इस तरीके से अगर आपसे पूछ ले कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, गिवन मतलब राइट का साइन, टाइम भी गिवन है मतलब राइट का साइन, आपको इन दोनों में से प्रिंसिपल और अमाउंट में से कोई एक चीज गिवन है और दूसरी पूछ लेगा, कोई एक चीज गिवन है और दूसरी पूछ लेगा। कैसे, ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बार बार कह रहा हूं। स्टूडेंट मैं ये कहता हूं कि भैया ये बताओ कि अगर प्रिंसिपल मेरा मान लीजिए 1000 रुपीज है, प्रिंसिपल 1000 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, 10% पर एनम, टाइम 2 ईयर्स है, टाइम 2 ईयर्स है, और आपसे पूछा है फाइंड द अमाउंट। अमाउंट बताइए क्या होगा। अमाउंट मैंने बताया था फाइनल वैल्यू है, मतलब आपको इनिशियल वैल्यू दी है, आपसे फाइनल वैल्यू पूछी है, परसेंटेज में बता चुका हूं 1000 बार ये चीज। पॉपुलेशन के केस में मैंने बताया था, अगर आप लोगों को याद हो स्टूडेंट, मैंने बताया था ये जो होता है सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है, और सक्सेसिव इंक्रीमेंट का मतलब है कि 10% जो है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10 पे 1 का इंक्रीमेंट लगा तो कितना हुआ 11/10। स्टूडेंट 2 ईयर्स की बात हो रही है तो आपने सीधा स्क्वायर कर देना है, 3 ईयर्स की बात होगी तो क्यूब कर देंगे, 4 साल की बात होगी तो पावर 4 कर देंगे, मतलब कितना आ जाएगा 121/100। 121 जो है वो फाइनल वैल्यू, और फाइनल वैल्यू अमाउंट होता है, और 100 इनिशियल वैल्यू है जो कि प्रिंसिपल होता है, जो कि आपको दिया गया है 1000। कितना दिया 1000, मतलब 100 से 1000 पे जाने के लिए इंटू 10 करना है, तो आपने इधर भी इंटू 10 कर देना है यहाँ पे। अगर आप इस पे इंटू 10 कर देंगे तो आपका कुछ नहीं है, कितना आंसर आ जाएगा 1210 रुपीज। दिस इज द राइट आंसर। देखिए कितना सिंपल हो चुका है। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है लाइफ में, आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा है कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर t, और ये आप पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, और इसे ही
यूज करते हुए आए, लेकिन अब इसका यूज नहीं होगा। अब देखो एक बात सुनो यहाँ पे, अगर मैं ये अमाउंट और प्रिंसिपल को इसके डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, ठीक है, और 1 प्लस आर की जगह मैं 10 पुट करता हूँ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ही है, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। स्टूडेंट अब मैं इसे आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ए अपॉन पी इक्वल्स टू, ये 1/10 है, 1/10 में 1 ऐड होगा तो ये 11/10 हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, हो गई। अब 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100, यही चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई थी, यही चीज तो बताई हुई है। अगर 3 होता तो पावर क्यूब हो जाता, 4 होता तो पावर 4 हो जाती, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। कितना सिंपल हो गया अब आपके लिए, ठीक है, क्लियर। अब स्टूडेंट एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अब ध्यान से सुनो। देखो क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछता है, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत इजीली अब आंसर बता देंगे। फाइंड द प्रिंसिपल इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% पर एनम, 25% पर एनम। टाइम आपको दिया हुआ है 3 इयर्स, देख रहे हैं टाइम कितना दे दिया आपकी बार, 3 इयर्स। और जो अमाउंट है, अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट आपको दे दिया गया, मान लीजिए 10,000 रुपीज, कितना 10,000 रुपीज। तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या आप इसके लिए ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं? मुझे नहीं लगता आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम देने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि 25% का सक्सेसिव इंक्रीमेंट लग रहा है 3 बार, इसका मतलब होता है 1/4, 4 पे 1 लगा तो कितना हुआ, 5/4। देखो होता क्या है, पहले साल 5/4 हुआ, फिर उससे अगले साल 5/4 होगा, सक्सेसिव इंक्रीमेंट है तो आपका इनटू आएगा। तो देखो इसीलिए मैं इसे क्या कहता हूं, इसे मैं कह सकता हूं 5/4 का क्यूब कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं, इसीलिए बता चुका हूं एक एक चीज। 5 का क्यूब होता है 125 और 4 का क्यूब होता है 64। स्टूडेंट ये रेशियो आया किसका, प्रिंसिपल का और अमाउंट का। मतलब अगर मैं ऐसे लिख लूं प्रिंसिपल और अमाउंट तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना आ गया 64 और ये कितना आ जाएगा 125, कितना आ जाएगा 125। क्लियर होती है बात। अब मुझे प्रिंसिपल निकालना है और मुझे अमाउंट दिया गया है, मतलब 125 पार्ट की वैल्यू दी गई है। 125 पार्ट की वैल्यू कितनी दी गई है, 10,000। क्लियर, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000, 10,000 अपॉन 125 यही आ जाएगी। और ये अगर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 80। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 80 रुपीज। लेकिन मुझे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है जो कि 64 पार्ट है, तो 64 इंटू 80 ये आ जाएगा 5,120, शायद हाँ यही आएगा 5,120, बिल्कुल, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई कर दो ना सीधा, 8 का क्यूब हो रहा है। अब कहोगे कैसे मल्टीप्लाई किया आपने, देखो भैया एक बात सुनो, जब ये आया 64 इंटू 80 तो मेरे दिमाग में एक चीज दौड़ी, 64 होता है 8 इंटू 8, ये मेरे दिमाग में ही दौड़ी, और 80 होता है 8 इंटू 10। स्टूडेंट ये होता है 8 का क्यूब जो कि मुझे याद है 512 है, और इंटू 10 करेंगे तो ये हो गया। ये सब मेंटल कैलकुलेशन करनी है आपने, ऐसा नहीं है कि इसे रट लो, इसे रटने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता चल गया स्टूडेंट, अब आपको यह पता चल गया कि अगर आपको इनिशियल वैल्यू देगा तो फाइनल कैसे निकालनी है, फाइनल दिया तो इनिशियल कैसे निकालनी है। बाकी मैं क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं, ठीक है। अब स्टूडेंट एक और कॉन्सेप्ट यहां पे ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट नंबर 3, इसी से निकल रहे हैं कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझते चलो। अब स्टूडेंट एक बात देखो, फिर से 4 टर्म है, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और अमाउंट, बात समझ में आती है। अब की बार क्या क्या है, अब की बार क्या क्या है, देखो अब की बार मान लीजिए प्रिंसिपल है आपके पास, मान लीजिए आपके पास अमाउंट है, मान लीजिए आपके पास टाइम है, और आपसे पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो आप इसे बहुत इजीली बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैं कहूं कि प्रिंसिपल आपका 100 रुपीज है, प्रिंसिपल कितना 100 रुपीज, आपको टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स ये कहा गया है, और अमाउंट आपको दे दिया गया है 121 रुपीज, और आपसे पूछा जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, तो आप सीधा बता सकते हैं 10%, क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं। स्टूडेंट कुछ नहीं करना, देखो सबसे पहले आपने रेशियो लिखना है, सबसे पहले आपने रेशियो लिखना है, किसके बीच में, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में। देखो जब हम लोग ये करते हैं तो हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का ही रेशियो आता है, जो कि ये रहा, यही तो आता है या नहीं आता है। तो स्टूडेंट अब उल्टा करना है और कुछ नहीं, तो पहले रेशियो लिख लेना है किसका, प्रिंसिपल और अमाउंट का। तो कितना है यहाँ पे 100 और अमाउंट कितना है 121, लिख लिया आपने, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। स्टूडेंट अगर टाइम दिया है तो उल्टा क्या करना है, अगर स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे, मतलब उल्टा कर देना है, स्क्वायर रूट दोनों तरफ का, क्यूब होता तो क्यूब रूट कर देंगे,
इतना समझ लेना, क्यूब होगा तो क्यूब रूट कर देंगे, मतलब अगर 3 इयर्स है तो ये कितना आ जाएगा आपका 10 और ये आ जाएगा आपका 11, आएगा या नहीं आएगा। तो जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो चीज समझो। 10 से 11 होने का मतलब है इंक्रीमेंट लगा 1 का किस पे, 10 पे इंटू 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 10%। यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक और एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ, अब आप देखना इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत इजीली करने वाले हैं कि प्रिंसिपल आपको दे दिया गया है 3600 रुपीज, 3600 रुपीज, टाइम आपको दे दिया गया है 2 इयर्स, टाइम आपको 2 इयर्स दे दिया गया है, अमाउंट आपको दिया गया है 4900 रुपीज, 4900, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर सॉल्यूशन इसका निकालूं मैं, और मैं चाहता हूं कि आप ही इसे बिना पेन चलाए सॉल्व कर दे, तो कैसे करेंगे, आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे। आप प्रिंसिपल लिखेंगे 3600 रुपीज था, अमाउंट आप लिखेंगे 4900 रुपीज है, ठीक है। तो अब भी क्या हुआ है कि ये लीस्ट फॉर्म में नहीं पहुंचा है, ऐसा नहीं है कि आप यहीं पर अंडर रूट और या क्यूब रूट कर दे, नहीं, पहले इसे लीस्ट फॉर्म में पहुंचाइए। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 और ये कितना आ जाएगा आपका 49, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताइए, आ गया ना। अगर आ गया है तो आप इसका क्या कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए। ये कर दिया आपने अंडर रूट, 36 का अंडर रूट 6 होता है, 49 का अंडर रूट 7 होता है, 6 से 7 हुआ, ये सीधा हम पहले साल पे पहुंच गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों का निकल जाएगा, 1 का लगा है किस पे, 6 पे, क्योंकि बेस हमेशा प्रिंसिपल होता है। इंटरेस्ट किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे, तो बेस हमेशा ही प्रिंसिपल होगा, ये याद रखना। और 1/6 आपको पता है 16 2/3% होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है, आप लोगों को ये पता है। तो उम्मीद है यहां तक तो आप लोगों को अभी तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर हम क्वेश्चन करने लगे तो दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के दिया हुआ था और मैं चाहता हूं कि इसका सॉल्यूशन आप विद इन सेकंड मुझे बता दे। ए सम, फाइंड द सम विच विल अमाउंट्स टू रुपी 9261। मुझे अमाउंट दिया गया है कितना, 9261 ये दिया गया है। टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, टाइम कितना दिया हुआ है 3 इयर्स, ठीक है जी। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया गया है 5% पर एनम। और बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। स्टूडेंट्स आपको कितना सिंपल ये क्वेश्चन लगेगा, अब ये आप ही जान सकते हैं। आप कहेंगे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, 20 पे 1 का इंक्रीमेंट लगता है, 21/20 हो जाएगा और 3 साल तक ये लगता रहता है। तो इसका मतलब 21 का क्यूब 9261 होता है और 20 का क्यूब 8000 होता है। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। स्टूडेंट अगर आपको अमाउंट कितना दिया हुआ है, 9261 ही दिया हुआ है, मतलब जो वैल्यू आपकी रेशियो में है वही वैल्यू आपकी रुपीज में है, तो प्रिंसिपल भी आपका सीधा सीधा 8000 ही आ जाएगा, मतलब जो वैल्यू रेशियो में होगी वही रुपीज में रही होगी। ये हुआ मेरा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आप आंसर बता देंगे। एट व्हाट रेट, रेट जानना चाहता है। कंपाउंडेड ईयरली विल रुपी 80,000 अमाउंट्स टू रुपी 88,200, मतलब मुझे प्रिंसिपल दिया गया 80,000, पहली बात तो ये सिंपल सी बात है। मुझे अमाउंट दिया गया 88,200, दूसरी बात ये है। और मुझे जो टाइम दिया गया वो दिया गया 2 इयर्स, ये थर्ड बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहता है, आप लोगों को बहुत बार क्या, अभी कितने सारे क्वेश्चन कराए हैं मैंने, आप मुझे पता है आप लोग निकाल लेंगे। प्रिंसिपल आपका 80,000 है, ये लीजिए 80,000, अमाउंट आपका 88,200 है, लीजिए जी लिख दिया, जीरो से जीरो, अगर मैं इसे 2 से कट करूंगा तो ये 400 आएगा, ये 441 आ जाएगा। अब ये लीस्ट फॉर्म में है तो आप इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं क्योंकि टाइम 2 इयर्स दिया गया है। ये आपका कितना आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा आपका 21, ठीक है। तो 20 से 21 मतलब 1 का इंक्रीमेंट लगा है 20 पे, इंटू 100 अगर आप कर देंगे तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 5% पर एनम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक है। मैंने कहा जब तक आप लीस्ट फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच अमाउंट्स टू रुपी 1800 अमाउंट्स बिकम रुपी कितना 1984.50 इन 2 इयर्स। तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, ये रेशियो है। रेशियो अभी यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगी, तो फाइनली अगर मैं लिखूं तो आपका ये आएगा 4 जीरो और यहाँ पे आ जाएगा 198450। अब आप इसे कट कर सकते हैं यार, ऐसा नहीं है कि अब हर एक चीज मेरे ऊपर ही छोड़ दोगे, अगर छोड़
छोड़ोगे तो मैं कर भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है, नहीं छोड़ेंगे तो कोई बात नहीं है, अच्छा रहेगा। बताइए करें कि ना करें। भैया अगर मैं इसे 0 से कट कर देता हूँ, अगर मैं 5 से कट करूंगा तो ये जाएगा मेरा 3600 टाइम, अगर मैं 5 से कट करूंगा ये जाएगा 3969, हाँ जी इतना ही जा रहा है। फिर अगर मैं इसे कट कर देता हूँ किससे, 9 से, तो ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा 441। टाइम 2 ईयर्स है तो अंडर रूट अब करेंगे क्योंकि लीस्ट फॉर्म में आ चुका है, अब आगे कट नहीं हो पाएगा तो अब अंडर रूट करेंगे। तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 21, तो 1 का इंक्रीमेंट लगा किस पे, 20 पे इंटू 100, दिस विल इक्वल्स टू 5%। कितना हुआ, 5%। ये रहा हमारा आंसर। क्लियर होता है या नहीं होता है, क्लियर होता है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत शानदार, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो आप लोग देखिए क्या है। इफ द अमाउंट इज 2 1 टाइम्स ऑफ द सम, अमाउंट जो है वो सम का 2 1/4 टाइम्स है, सम मतलब प्रिंसिपल का। स्टूडेंट अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 9/4 टाइम्स है, किसका, प्रिंसिपल का। मतलब अगर प्रिंसिपल और अमाउंट की बात की जाए, अगर प्रिंसिपल 4 है तो अमाउंट 9 है, क्योंकि मोर और लेस लिखा नहीं गया है। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स दिया हुआ है, द रेट ऑफ परसेंट पर एनम, 2 ईयर्स दिया है तो आप अंडर रूट कर दीजिए, 3 ईयर्स देता तो क्यूब रूट कर देते। ये आया 2 और ये आ गया आपका 3। 2 से 3 जाने का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 1 लगा, रेट इंटरेस्ट किस पे, 2 पे, इंटू 100। तो आप इसका आंसर क्या देने वाले हैं, बहुत प्यार से 50% इसका आंसर आप दे देंगे। क्लियर होती है बात, वेरी गुड। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और हमेशा की तरह बहुत प्यारा सा आंसर मुझे आप देने वाले हैं होमवर्क, क्योंकि मैं होमवर्क देता ही इसलिए हूँ जिससे कि मुझे ये आइडिया लगता रहे कि आप कितना कर रहे हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। इफ द अमाउंट इज 3 टाइम्स, ये कहा गया है कि जो अमाउंट है वो 3 टाइम्स है, इस तरीके से है, ठीक है। ऑफ द सम, सम मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहता है, टाइम 3 ईयर्स दिया है, उम्मीद है आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम्स 9 फोल्ड इन 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहता है। मतलब कहने का ये है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:9। अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट 9 हो जाना चाहिए, प्रिंसिपल x है तो अमाउंट 9x हो जाना चाहिए, मतलब 9 टाइम्स हो जाना चाहिए, 2 ईयर्स में हो जाना चाहिए। तो मैं अंडर रूट कर देता हूँ, 1 का अंडर रूट 1, 9 का अंडर रूट 3। 1 से 3 होने का मतलब है कि 2 का इंक्रीमेंट लगा किस पे, 1 पे इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा आपका 200%। उम्मीद है समझ में आ रहा है, आ रहा है तो बहुत बढ़िया, लाइक करते हुए चले और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, ये मेरा फाइनल क्वेश्चन है आज का, ठीक है। देखते हैं कितने लोग बताएंगे। इफ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम, 20% पर एनम, टाइम जो है वो 2 ईयर्स दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है, 2 ईयर्स दिया गया है, ठीक है। और अभी मैं बताता हूं आगे क्या देने वाला हूं मैं। एस आई आपको दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट आपको मैं कह देता हूं, मान लीजिए दिया गया है 1200 रुपीज, 1200। फाइंड सी आई, सी आई फाइंड आउट करना है, बताइए क्या रहा होगा, बताइए कैसे निकालेंगे आप लोग। देखते हैं कौन निकाल रहा है, कौन कितना जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। स्टूडेंट बताइए क्या करने वाले हैं, जल्दी से सोचिए। ये क्वेश्चन लाइव क्लास अगर होती और आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे जरूर पूछता, क्योंकि अब मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ। बहुत से लोग इसे लेंदी तरीके से करेंगे, फॉर्मूला वॉर्मूला पता नहीं क्या यूज करेंगे। अरे मैं इसे रेशियो से करने वाला हूँ, बता चुका हूँ रेशियो का रिलेशन। आप यहाँ पे 200 लिखिए, टाइम 2 ईयर से, और यहाँ पे 200 प्लस आर, और आप मैंने आपको दिया है 20। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 220, यही हो जाएगा। अगर ये कट कर दिया जाए और 2 से कट कर दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 11। बात समझ में आती है नहीं आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए कोई डाउट, ठीक। अब मुझे इसकी वैल्यू दी गई है कितनी, 1200, क्लियर। तो कब आया होगा, मल्टीप्लाई बाय 120 करके, तो आप इधर भी मल्टीप्लाई बाय 120 कर दे, ये आ जाएगा 2, ये यहाँ पे 3, 1। दिस इज द राइट आंसर। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, बहुत सिंपल था। किसकी हेल्प से, रेशियो की हेल्प से, ठीक। इसके और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन रेशियो इज द बेस्ट मेथड।